हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड द टेक्निकल एनालिसिस। ये सीरीज़ है जो बिगनर ट्रेडर के लिए है। हम लोग ने चैप्टर 1 में सिंगल कैंडल के बारे में सीखा, चैप्टर 2 में डबल कैंडल के बारे में सीखा। अब हम लोग ट्रिपल कैंडल के बारे में सीखने वाले कि ट्रिपल कैंडल को लेके जो ज़्यादा कंफर्मेशन देता है उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आप लोग को, और इंटरप्रेट करूँगा कि कैसे मार्केट को हम लोग इस ट्रिपल कैंडल को यूज़ करके हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं बड़े आराम से और अच्छे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहला कैंडल स्टिक है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक ये होता क्या है? यूजुअली मॉर्निंग स्टार पैटर्न मैं पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर ताकि हिंदी वाले को बाद में मैं समझा दूंगा। इंग्लिश में पहले पढ़ लेता हूँ, फिर इंग्लिश वाला भी समझ जाएगा और हिंदी वाला भी समझ जाएगा बाद में। ठीक है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न is a bullish reversal pattern that signals a potential shift from downtrend to uptrend. It typically forms over the three consecutive candles and it's popularly technically analysis as an indicator of likely to uptrend movement. मतलब इसका ये कैसा होता है कैंडल कि द फर्स्ट कैंडल along with red candle that confirms that existing downtrend and showing strong selling pressure. The second candle, this is the first candle. Okay, the first candle क्या shows कि it's a long bearish candle confirms that existing downtrend showing a strong selling pressure. A strong selling pressure दिखा रहा है, ठीक है। second candle क्या होता है? A small body candle either a bullish or bearish often turns a doji or spin top that can represent indecision candle. This candle gaps down from the first and showing the hesitation in the selling momentum. Okay. The third candle will be a long bullish candle and that close above all well into the body of the first bearish candle and indicating that the buyers have taken over. ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल रहेगा, रेड कैंडल। यूजुअली ये कहाँ पे दिखेगा चार्ट में, मैं वो भी बताऊंगा आगे। इस पर एक फर्स्ट कैंडल पहले कैंडल समझने की कोशिश, कैसा बनेगा तीन कैंडल जब बनेगा हम लोग का एंट्री कैसे होगा उसके बारे में समझो। फर्स्ट रेड कैंडल रहेगा स्ट्रॉन्ग, फिर एक कैंडल बनेगा जो डोजी होगा या स्पिनिंग टॉप होगा। यूजुअली ये नीचे खुलेगा, गैप रहेगा, इसके बीच में थोड़ा बहुत गैप रहेगा यहाँ पे, और फिर इसका जो थर्ड कैंडल होगा ये इसके हाफ के ऊपर जाके क्लोज दे देगा। ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक। अब मैं चार्ट में बताता हूँ आपको। तो यूजुअली ऐसा बनेगा ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगा, ये नीचे आपको ज़्यादा करके ये नीचे मिलेगा आपको, जहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा वहाँ से जब ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज़ होता है। ऐसा कैंडल रहेगा, एक डोजी यहाँ पे बनेगा गैप डाउन में, फिर एक कैंडल ऊपर जाके क्लोज होएगा। तो हमारा यूजुअली एंट्री कहाँ से होगा? एंट्री हम लोग का यहाँ से ही होगा। ये कैंडल का जो हाई है, कैंडल के हाई पे हम लोग का एंट्री होगा, इधर स्टॉप लॉस और इधर फिर ट्रेलिंग होगा 1:3 का। जो नेक्स्ट स्विंग हाई है वो स्विंग हाई तक हम लोग टारगेट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, सिंपल एकदम। नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। बुलिश एब्डोमेन बेबी। तो ये कैसा होता है? द फर्स्ट कैंडल विल बी सेम लाइक जो उसके जैसे ही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, सब कुछ सेम होगा। फिर सेकेंड कैंडल विल बी डोजी, एक डोजी बनेगा, मतलब इनडिसीजन कैंडल ना, इसका ओपन क्लोज सेम रहेगा। ठीक है, इसका ओपन इनडिसीजन कैंडल रहेगा, ओपन सेम रहेगा। एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दैट गैप अप फ्रॉम द डोजी एंड इंडिकेट द बायर्स हैव टर्न द मार्केट इनटू। फिर एक क्या होगा, ये कैंडल बनेगा नेक्स्ट डे ना, ये कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगा, फिर ये ऊपर जाके क्लोज दे देगा। ठीक है। तो इसको कैसा हम लोग इंटरप्रेट करेंगे मार्केट में, मैं वो बताता हूँ आपको। तो देखो यूजुअली ऐसा दिखेगा, ये एक कैंडल आएगा स्ट्रॉन्ग, फिर एक स्पिनिंग टॉप बनेगा यहाँ पे, और पूरा एक गैप अप ओपनिंग करके ये पूरा ऊपर जाके क्लोज दे देगा ये कैंडल। ये इसको बोलते हैं एब्डोमेनल बुलिश बेबी। सो ट्रेंड रिवर्सल, the formation of the doji after downtrend and followed by the strong bullish candle signals that the selling pressure has decreased and buying interest is rising. This shift suggested a strong potential upward price momentum. Gap signifies that the gap signifies that the between candle emphasize that reversal showing a selling has exhaust and buyers are now dominating.
तो जितना भी सेलिंग यहाँ से आया था, यहाँ पे एक गैप डाउन होता है, तो फिर लोगों को लगता है कि अब यहाँ से और सेलिंग होगा। बट ये क्या होता है यूजुअली, फिर लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं यहाँ से। यूजुअली फिर एक कैंडल ओपन होगा, ऊपर जाके क्लोज लेगा, जैसे ही ऊपर जाके क्लोज लेगा तो हमारा एंट्री यहाँ रहेगा इसके ऊपर, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम लोग ट्रेल कर सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, 3 वाइट शोल्डर। तो बेसिकली मेरा सबसे फेवरेट कैंडल पैटर्न स्टिक है, 3 वाइट शोल्डर। एकदम सिंपल है और ये बहुत इजी टू ट्रेड भी है, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। द फर्स्ट कैंडल विल बी बुलिश दैट स्टार्ट अ रिवर्सल इंडिकेटिंग अ बायर बिगनिंग। फिर और एक कैंडल बनेगा, अनदर कैंडल बुलिश कैंडल that opens within or slightly above the previous candle body and close higher than and confirm the continuous buying। मतलब ये जो कैंडल है इधर आसपास खुलेगा और ये कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज होगा, सेकंड कैंडल, ठीक है। थर्ड कैंडल will also opens within or above the previous candle body and close near its high and it with little to no shadow weak or top। this candle reinforces the strength of the reversal। ये कैंडल भी सेम ऐसे ही होगा, एकदम इसके आसपास खुलेगा और इसके हाई के ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा। और ये एकदम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेंड के में ही आता है। जब भी ऐसा रिवर्सल ट्रेंड आएगा, ध्यान रखना कि ऐसा रिवर्सल होने वाला है, एकदम हायर हाई क्लोज करेगा, देन ट्रेड रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, लाइक हाउ यू कैन ट्रेड, एंट्री पॉइंट कैसा होगा, हाउ यू कैन ट्रेड दिस, कंसिडर द एंट्री एंड एंटरिंग after a pattern completes confirm reversal and confirmation and support the indicators as such as moving average and relative strength index। so guys ये moving average and relative strength index के ऊपर, सॉरी गाइज थोड़ा वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड में, सॉरी फॉर इट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लाइक RSI और मूविंग एवरेज के ऊपर मैं कैंडल स्टिक पैटर्न बनाऊंगा आगे चल के, बुलिश पैटर्न, ताकि आप लोग समझ पाओ। और स्टॉप लॉस कैसे, हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस इन दिस, स्टॉप लॉस विल भी एकदम सिंपल रहेगा कि इसके हाई के ऊपर हम लोग का एंट्री होगा, इसके नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, और ट्रेल होगा इसको 1:5 6 आप लोग जैसा ट्रेल कर सकते हो। इसके अंदर RSI और मूविंग एवरेज कैसे ऐड करना है, आई विल टेल इट, लाइक आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो फॉर इट। एंड दिस इज यूजुअली दिस कैंडल है, दिस कैंडल अकर्स एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी होता है, बुलिश, इसको बोलते हैं बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक स्ट्रक्चर। तो यूजुअली इसमें क्या होता है, 3 कंसेक्यूटिव बुलिश ग्रीन कैंडल एंड ईच क्लोजिंग हायर देन हाई, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डायरेक्ट, इस पर मत जाओ। तो कंटिन्यूसली एक ऐसा कैंडल आएगा, कंटिन्यूसली रेड कैंडल आएगा, इसके नीचे क्लोज होते जाएगा, देन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगा, सबको क्लोज कर देगा, इसके बाद ग्रीन कलर का 3 ऐसा रेड कैंडल आएगा, रेड कैंडल आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगा, इसके ऊपर क्लोज कर देगा, इसके हाई के ऊपर। मतलब जितने जन यहाँ पे सेलिंग किए थे सबको क्लोज करके, मतलब एक कैंडल ने पूरा कवर कर दिया है, और फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। इसको ट्रेड कैसा कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको अभी। तो यूजुअली ऐसा रहेगा कैंडल, ये इस पैटर्न में रहेगा। तो एंट्री पॉइंट विल बी अबव दिस कैंडल, ठीक है, अबव दिस कैंडल, और स्टॉप लॉस इधर रहेगा हमारा। एकदम सिंपल है, यहाँ से फिर ट्रेल कर सकते हैं हम लोग। दिस इज सिंपल, एकदम सिंपल वे में मैं सिखाया हूँ, ज़्यादा उसके डेप्थ में मत जाना। और RSI कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको मोर कंफर्मेशन के लिए, और मूविंग एवरेज कैसे यूज़ कर सकते हैं मोर कंफर्मेशन के लिए, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के, और आपको बहुत ईजीली समझ पाओगे। Thank you guys, thank you, this is all for this video, thank you very much, don't forget to subscribe and share this video to your friends and family, thank you।